हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 86 लेके आया हूं। इससे पहले का सेट को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड की प्रथम रेलवे का निर्माण निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के मध्य हुआ था, बताइए। झारखंड की प्रथम रेलवे का निर्माण निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के मध्य हुआ था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, कोलकाता से राजमहल के मध्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति किस मंडल से होती है? भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति किस मंडल से होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, धनबाद रेलवे मंडल से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा संचालित ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य है, बताइए। झारखंड सरकार द्वारा संचालित ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सखाराम गणेश देउस्कर की प्रसिद्ध पुस्तक देशेर कथा किस भाषा में लिखी गई थी? सखाराम गणेश देउस्कर की प्रसिद्ध पुस्तक देशेर कथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, बांग्ला भाषा में देशेर कथा लिखी गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना की शुरुआत की गई थी, बताइए। हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का क्वेश्चन, ताकि आगामी परीक्षा में आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ, आपका सिलेक्शन पक्का हो। इसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूँ। बस आप हमारा चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष बिरसा विशिष्ट जनजातीय विकास योजना की शुरुआत की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 2020 से 2021 ईस्वी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य से कुल कितने बच्चों का चयन किया जाएगा? मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य से कुल कितने बच्चों का चयन किया जाएगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 5000 बच्चों का चयन किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इनमें से कौन सा जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिले में है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, उपरोक्त में से दोनों, यानी हिरनी और लुपुंगटू दोनों जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम में है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त में से दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सखाराम गणेश देउस्कर निम्न में से किस पत्रिका के उपसंपादक थे? सखाराम गणेश देउस्कर निम्न में से किस पत्रिका के उप संपादक थे? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, हितवाद पत्रिका के उप संपादक थे सखाराम गणेश देउस्कर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। यानी इसके तहत चयनित विद्यार्थियों को ऋण के रूप में 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, सही बात है। और इस ऋण की राशि पर मात्र 4% की दर से ब्याज लिया जाएगा, ये भी सही बात है। और यह योजना के तहत EMI की राशि कोर्स के 1 वर्ष बाद ली जाएगी। तीनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सा अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है? आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कौन सा अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, चावल और गेहूं मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इनमें से किसे 700 पहाड़ियों का घर कहा जाता है? इनमें से किसे 700 पहाड़ियों का घर कहा जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, सारंडा वन को 700 पहाड़ियों का घर कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के नागरिकों को स्वरोजगार हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली कितनी की राशि तक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 50,000 तक की राशि के लिए कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला का लिंग अनुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला का लिंग अनुपात क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 1005 है 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिला का लिंग अनुपात। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इससे पहले बता दें, आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दें। सरायकेला खरसवां जिला निम्न में से किस जिले से विभाजित हुआ है? यानी सरायकेला खरसवां जिला किस जिला से कटकर बना है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, पश्चिमी सिंहभूम जिला से कटकर सरायकेला खरसवां जिला बना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कोचिंग और अलायंस योजना का लाभ इनमें से किस समुदाय के छात्र छात्राओं को प्रदान किया जाएगा? हर एक टॉपिक से हर एक टाइप के इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोचिंग और अलायंस योजना का लाभ इनमें से किस समुदाय के छात्र छात्राओं को प्रदान किया जाएगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक तीनों को ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इनमें से कौन सा खनिज पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रमुखता से पाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा खनिज पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रमुखता से पाया जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, लौह अयस्क, जो कि पूर्वी सिंहभूम में प्रमुखता से यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और बता दें दोस्तों, हमारा इस चैनल पे पर डे 2 क्लास आता है। एक शाम 7:30 बजे झारखंड सामान्य ज्ञान और एक सुबह 7 बजे सामान्य विज्ञान का क्लास आता है। हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा किस स्थान पर पांडे गणपत राय को फांसी दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा किस स्थान पर पांडे गणपत राय को फांसी दी गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, रांची जिला स्कूल के पास पांडे गणपत राय को फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभार्थी विद्यार्थियों को कितने रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभार्थी विद्यार्थियों को कितने रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 12,000 रुपया वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। राम नारायण सिंह ने सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था? राम नारायण सिंह ने सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था सर्वप्रथम राम नारायण सिंह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस संगठन का निर्माण किया था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किस संगठन का निर्माण किया था?
तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, मुक्ति वाहिनी सेना का गठन ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आपको यह क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कहाँ फांसी दी गई थी? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, रांची कमिश्नर कंपाउंड में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। इम्पोर्टेंट और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत न्यूनतम तथा अधिकतम भ्रमण अवधि होती है। बताइए कितना दिन भ्रमण किया या कराया जाता है? मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण योजना के तहत न्यूनतम तथा अधिकतम भ्रमण अवधि होती है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 4 दिन व 6 दिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत राज्य के विद्यार्थियों को भ्रमण करने की योजना बनाई गई है। बताइए कहाँ कहाँ भ्रमण कराया जाएगा? मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत राज्य के विद्यार्थियों को भ्रमण करने की योजना बनाई गई है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। यानी मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत दार्शनिक स्थल, धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल सभी में भ्रमण कराया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। राजा अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के समय किस क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? राजा अर्जुन सिंह ने 1857 के विद्रोह के समय किस क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, सिंहभूम क्षेत्र में। तो चलते हैं आज का सेट नंबर 86 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का झारखंड जीके का टॉपिक वाइज क्लास, झारखंड जीके का सेट और सामान्य विज्ञान का चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन को यदि नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 को कौन सी वर्ष के रूप में घोषणा किया था? कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 को कौन सी वर्ष के रूप में घोषणा किया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, बिटिया वर्ष के रूप में 2012 को घोषणा किया था। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं सुबह 7 बजे सामान्य विज्ञान का क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।